RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RJ Classes 2.0 में। दोस्तों, आज हम आपको मैथ का बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जिसमें रिलेटेड जैसे आयु संबंधी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उससे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लेके आए हैं। और वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा, तभी कुछ वीडियो का बेनिफिट आपको मिलेगा। जो ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे जो आपके परीक्षा में आए हुए हैं या आने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन। तो इसमें है पहला जो क्वेश्चन है आपका उदय और आरन। लेकिन क्वेश्चन करवाने से पहले एक चीज़ और देख लीजिए। एक होता है वर्तमान। क्या होता है बच्चों? वर्तमान होता है। वर्तमान एक होता है पहले। पहले मतलब पहले या पूर्व कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पहले या पूर्व, ये होगा। एक होता है बाद। बाद या पश्चात होता है। क्या होता है? बाद या पश्चात, ये एक ही चीज़ है। तो जैसे कोई बच्चा है इस समय 20 साल का है। कितने वर्ष का है? 20 साल का है। कोई बालक जो है इस समय 20 साल का है, आपसे पूछा जाएगा 5 साल पूर्व कितने वर्ष का था। 5 साल पूर्व कितने वर्ष का था। तो कोई बालक जो है इस समय 20 वर्ष का है, आपसे पूछा जाएगा 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का था। तो इस समय भैया 20 वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले कितने का होगा? 15 वर्ष का होगा। तो इस अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, 20 वर्ष इस समय है, तो 5 वर्ष पहले का कितने हुआ? 15। अब आपसे पूछा जाएगा कि 20 वर्ष वर्तमान में कोई बच्चा 20 वर्ष का है, तो 5 साल बाद कितने साल का होगा? तो कितना हो जाएगा? 25 साल का। तो रीजन ये निकल के आएगा यहाँ पे। अगर पहले या पूर्व कहेगा दोस्तों, अगर पहले या पूर्व कहेगा तो घटा दिया जाएगा। अगर बाद और पश्चात कहा जाएगा तो जोड़ दिया जाएगा। जितने वर्ष पूर्व या जितने वर्ष बाद कहा जाता है वही जोड़ा और घटाया जाता है। तो यहाँ पे बस इतना ही तुमको याद रखना है। वर्तमान में कोई बालक इतने का है, अगर पूर्व कहे तो घटा दिया जाता है, अगर बाद कहेगा तो जोड़ दिया जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो देखिए, तो इसमें क्या करना है आपको। पहला क्वेश्चन है उदय और आर्यन की वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है। ठीक है, उदय और आर्यन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है तथा उनकी आयु का योग 54 वर्ष है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो उदय दिया है, उदय और आर्यन। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। उदय और आर्यन, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है भैया? इनकी आयु का जो अनुपात दिया हुआ है वो 5:4 दिया हुआ है। कितना दिया है? 4 दिया। ये वर्तमान का है। क्या है? वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है। कितने का दिया है? वर्तमान। तो उदय और आर्यन की आयु का अनुपात कितना है? 5:4 है। तो पहले इसका हम बेस आपको बताते हैं। तो मान लीजिए उदय की आयु जब कोई चीज़ अनुपात में होती है तो उसके साथ में x लिख देते हैं। ठीक है, तो उदय की आयु कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। तो आर्यन की कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। ऐसे हो जाएगी ना। अब दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना दिया हुआ है? 54 दिया है। यहाँ पे देखो दोनों की आयु का योग कितना है, तो 5x + 4x बराबर कितना दिया है? 54 दिया है। तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9x। 9x बराबर 54। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 54/9। 9 एकम 9 छांग 54। x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। x का मान 6 आ गया। तो यहाँ पे 5 का मान, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। उदय जो होगा 30 वर्ष का हो जाएगा और 6 चौक 24। क्लियर हुआ? उदय कितने साल के हो जाएंगे? 30 वर्ष के। और आर्यन कितने साल के हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। ये तो आपका बेसिक है x मान के। डायरेक्ट कैसे लगाओगे? उदय और आर्यन का जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया है भैया 5:4 दिया है, और योग कितना दिया है? 54 दिया है। योग जिनका दिया है वो 54 दिया है। तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9। 9 का मान भैया कितना है? 54 है। तो 1 का मान कितना होगा? 6 होगा। कोई डाउट है भाई? 9 वस्तुओं का मूल्य 54 रुपये है, तो एक वस्तु का मूल्य 54 को 9 से भाग कर देंगे। एक एक नियम भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन एक चीज़ और तुमको ध्यान रखनी है, जितने समय का अनुपात दिया होगा उतने समय का हमें योग पता होना चाहिए। ठीक है, अगर अनुपात वर्तमान का दिया है तो योग भी वर्तमान का होना चाहिए। अगर अनुपात पहले का दिया है तो योग भी पहले का होना चाहिए। अगर अनुपात बाद का दिया है तो हमें योग बाद का ज्ञात करना होगा। ठीक, तब ये लग सकता है आपका। तो 5 4 कितना हो गया? 9 का मान 54 है, तो 1 का मान कितना होगा? 6 होगा। तो 5 का मान कितना होगा भैया? 6 पंचे 30। 4 का मान कितना होगा? 24। ये क्या हो गया? आंसर आ गया आपका। कोई डाउट है भैया? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
अगला है रोहन और कल्हन की वर्तमान आयु। रोहन और कल्हन की वर्तमान आयु का योग जो है 40 वर्ष है। जो जो दिया है उसको लिख लिया करो। वर्तमान योग कितना दिया है भैया, वर्तमान का जो योग दिया है, वर्तमान योग वो कितना दिया है, 40 वर्ष का दिया है। कितना दिया है, 40 वर्ष दिया है। वर्तमान योग कितना दिया है, 40 वर्ष दिया है। अब रोहन है और कल्हन है, कौन है भैया, रोहन लिख लिया हमने, रोहन और कल्हन। ठीक, ये रोहन और कल्हन हो गए। तो इनकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया है, 40 दिया है, ध्यान रखना है आपको। और 4 वर्ष पहले क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले इनकी जो आयु का अनुपात है भैया वो क्या दिया हुआ है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात दिया है 3:1 दिया है, 3:1 दिया है। तो ध्यान से समझना है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, वर्तमान आयु क्या होगी ये ज्ञात करना है। वर्तमान आयु ज्ञात करनी है रोहन और कल्हन की। तो एक चीज़ बताइए भैया, जो योग दिया है वो 40 वर्ष कब का दिया है, वर्तमान का दिया है, लेकिन जो अनुपात दिया है वो 4 वर्ष पहले का दिया है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें 4 वर्ष पहले का योग पता होना चाहिए, क्योंकि अनुपात जिस समय का अनुपात दिया होगा योग उसी समय का हमें ज्ञात करना होगा। तो एक चीज़ बताइए भैया, 4 वर्ष पहले जब हम जाएंगे तो 4 वर्ष रोहन की आयु कम होगी और 4 वर्ष किसकी कम होगी, कल्हन की आयु कम होगी, तभी तो हम 4 वर्ष पहले पहुंच पाएंगे। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8। टोटल में से अगर हम 8 घटा देंगे, पूर्व में बताया था पूर्व में क्या होता है, घटेगा। तो 40 तो था ये वर्तमान का, लेकिन अगर हम 4 रोहन की आयु घटा देंगे और 4 कल्हन की आयु घटा देंगे, क्योंकि हमें पूर्व का पता होना चाहिए, तो 40 - 8 कितना बचेगा, 32। अब जो ये 32 वर्ष योग आया है ये कब का आ गया, 4 वर्ष पहले का आ गया है। अब 3 1 कितना हो गया, 4। 4 का मान कितना हो गया भैया, 32 हो गया। तो 1 का मान कितना होगा, 8 होगा। 4 का मान 32 हो गया तो 1 का मान कितना होगा, 8 हो गया। तो 3 का मान कितना होगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 1 का मान तो 8 था, लेकिन जो ये आयु आई है ये कब की आई है, 4 वर्ष पहले की आई है, लेकिन हमें कब की चाहिए, वर्तमान की। तो 4 इसमें क्या करना है, जोड़ देना है, 4 इधर 4 इधर, 24 4 कितना होगा, 28 और 8 4 12। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करिएगा, और इसके 1-2 वीडियो और हम बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, राधा और डॉली की वर्तमान आयु का योग कितना दिया है। राधा है और कौन है, डॉली। आर और डी हमने मान लिया। इनकी जो वर्तमान आयु का योग कितना दिया है, वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग जो दिया है, राधा और डॉली की वर्तमान आयु का योग कितना दिया है भैया, वो योग जो दिया है 32 वर्ष दिया है। कितना दिया है भैया, 32 वर्ष दिया है। ठीक है, राधा और डॉली की वर्तमान आयु का योग कितना दिया है, 32 वर्ष दिया है। जबकि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात भैया, 6 वर्ष बाद जो अनुपात दिया है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात कितना दिया है, 6:5 का, 6:5 का। लेकिन जो ये अनुपात दिया है वो 6 वर्ष बाद का दिया है। क्या दिया है, 6 वर्ष बाद का दिया है। तो आपको उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या बतानी है भैया, वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो यहाँ पे आपको काम क्या करना है, देखिए हमने बताया था जितने समय का अनुपात दिया होगा हमें योग उसी समय का ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, जितने समय का अनुपात दिया होगा दोस्तों उसी समय का हमें योग ज्ञात करना होगा। अब देखिए 6 वर्ष बाद रोहन की आयु, मतलब 6 वर्ष बाद, इसका 6 है और क्या है इसका, डॉली। रोहन नहीं सर, क्या हो गया, हाँ राधा और डॉली, चलो उसको लिख लो, राधा और डॉली। ठीक है, तो ट्रिक से ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताइए भैया, ये 6 वर्ष बाद का अनुपात दिया है, लेकिन ये वर्तमान का योग दिया है, तो हमें जो योग है वो 6 वर्ष बाद का चाहिए। तो क्या बाद के लिए हमने क्या बताया था, जोड़ देंगे। तो 6 वर्ष इनकी आयु, जितने वर्ष के बाद कहेगा या जितने वर्ष पहले कहेगा वही जुड़ता और घटता है। तो 6 वर्ष राधा की आयु जुड़ेगी और 6 वर्ष किसकी जुड़ेगी, डॉली की जुड़ेगी। तो 32 में कितना जुड़ेंगे, 6 + 6, तो 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38, 38 और 6 कितना हो जाएगा, 44। कितना हो गया भैया, 44। अब ये जो योग आ गया है 6 वर्ष बाद का आ गया है, कब का आ गया है भैया, 6 वर्ष बाद। इधर योग कितना है, 6 5 11, 11 का मान कितना है भैया, 44 है। तो 1 का मान कितना होगा, 4 होगा। तो 6 का मान कितना होगा, 24 होगा। 5 का मान कितना होगा, 20 होगा।
अब ये जो आयु आई है भैया, कब की आई है? 6 वर्ष बाद की आ गई, लेकिन हमसे वर्तमान आयु पूछी है तो 6 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 24 में से 6 गया 18 और 20 में से 6 गया कितना बचेगा? 14। 18 और 14 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है भैया? ठीक, देखिए कितनी अच्छी तरीके से आ गया। अगर आप उससे लगाना चाहें तब भी लग जाएगा। किससे? मतलब x और y मान के लगाएं तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजीत और अमर की वर्तमान आयु में 8:7 का अनुपात है। अजीत है भैया और कौन है? अजीत हैं और अमर हैं। अजीत और अमर जो हैं इनकी वर्तमान आयु में अनुपात जो कितना है? 8:7 का। वर्तमान में जो अनुपात है वो 8:7 का दिया हुआ है। किसका दिया है? अजीत और अमर की जो वर्तमान आयु का अनुपात है दोस्तों 8:7 दिया है, और इनका 4 वर्ष बाद 9:8 दिया है। 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद कितना दिया है अनुपात? 9:8 दिया है। कितना दिया है भैया? 9:8 दिया है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करना है? वर्तमान ज्ञात करना है। ध्यान समझिएगा। देखिए कैसे लगाते हैं इसको। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगते हैं, दिखते में कठिन है लेकिन लगते बहुत आसानी से हैं। वर्तमान जो अनुपात दिया है 8:7 दिया है, और जो 4 वर्ष बाद दिया है वो 9:8 दिया है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? डिफरेंस मतलब अंतर देखते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 1 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? यहाँ पर भी 1 का है। अगर दोस्तों ये डिफरेंस 1 नहीं होता, मतलब समान नहीं होगा, तो हमें समान उसको करना होगा। तो यहाँ से देखिए 1 का मान कितना है दोस्तों? 4 है। तो 8 का मान कितना होगा? 32 होगा। 1 का मान जब 4 है तो 7 का मान कितना होगा? 28। आंसर आ गया। देखो कितनी आसानी से लग गया। कोई डाउट है? देखिए 32 वर्ष और 28 वर्ष आपका आंसर आ गया। चलो इसको हम आपको मैथड से बता देते हैं। अजीत थे, अमर थे, एक बार और देख लीजिए। 8:7 का वर्तमान था, 4 वर्ष बाद इतना था। दोनों का अंतर देख लेंगे। 1 का मान 4 है तो 8 का मान 32 होगा। 1 का मान 4 है तो 7 का मान कितना होगा? 28 हो जाएगा। चलो इसको मेथड से देख लेते हैं। अजीत और अमर की वर्तमान आयु में कितने का अनुपात है? 8:7 का अनुपात है। तो मान लीजिए अजीत की उम्र बराबर 8x और अमर की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? 7x हो जाएगी। अजीत की उम्र है 8x और अमर की उम्र कितनी है? 7x हो जाएगी। कितनी है? 7x। अब कह रहा है कि वर्तमान में है ये, लेकिन 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या हो जाता है? 9:8 हो जाता है। तो हमें क्या करना है? 4 वर्ष बाद अजीत की उम्र क्या हो जाएगी? अजीत की उम्र 4 वर्ष बाद करें तो 4 जोड़ दो, 8x + 4 हो जाएगा। अब 4 वर्ष बाद अमर की आयु क्या हो जाएगी? अमर की आयु क्या हो जाएगी? 7x + 4। अब कह रहा है कि दोनों की 4 वर्ष बाद जो अजीत की उम्र और अमर की उम्र का अनुपात है वो कितना दिया है दोस्तों? 9:8। तो अनुपात में क्या हो जाएगा? 8x + 4 बटे 7x + 4। अनुपात है 8:9। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 9 × 72x + 9 × 36 बराबर में 8 × 7 = 56x + 8 × 32। तो x के पद एक तरफ करिए तो 72x - 56x बराबर, कहीं गलत हो गया क्या? ये हो गया है 9 × 72x 9 × 36। तो कहाँ पे गलत हो गया? 8:9 है क्या? अजीत और अमर, तो क्या बताना है? 9:8 है। ठीक है, अरे 9:8 है, सॉरी, यहाँ पे 9:8 है। 9:8 करिए तो 9/8 कर लीजिए। तो 8 × 64x और 8 × 32 बराबर 9 × 7 = 63x 9 × 36। ठीक, ये इधर ले आओ तो 64x - 63x बराबर 36 - 32। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जब x का मान 4 है भैया तो 8 का मान कितना होगा? 4 से x की जगह 4 रख दो। 8 × 32 और 7 × 28। देखिए मेथड आपका ये कहता है। क्या कहता है दोस्तों? मेथड ये कहता है। लेकिन अगर हम ट्रिक से लगाते हैं तो देखिए कितनी आसान है। ट्रिक से क्या करते हैं?
वर्तमान में अनुपात कितना दिया था, अजीत थे और क्या थे दोस्तों, अजीत थे और अमर थे। अनुपात वर्तमान में 8:7 का दिया था, 4 वर्ष बाद कितना दिया था, 9:8 दिया था। यहाँ पे अंतर देखिए, 1-1 का अंतर है। अगर अंतर सेम नहीं अगर आएगा क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, ठीक। 1 का मान 4 है तो 8 का मान कितना होगा, 32 होगा, 7 का मान 28। देखिए कितनी आसानी से ट्रिक से हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दोस्तों हर टाइप के हम क्वेश्चन आपको करा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। कितनी है, 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में है तो उनमें से सबसे बड़े की आयु क्या होगी। मान लीजिए A, B, C, इनकी आयु में अनुपात क्या है, 2:3:4 है। तो इसमें C सबसे बड़ा होगा जिसका अनुपात अधिक होगा। अब कह रहा है तीनों व्यक्तियों की औसत आयु, तीनों व्यक्तियों की औसत आयु क्या है, मतलब तीनों व्यक्तियों की जो औसत आयु है, औसत आयु 33 वर्ष है। तो औसत बराबर एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने दोस्तों, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे क्या होता है, पदों की संख्या क्या होती है, पदों की संख्या होती है, ठीक है। पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग मतलब कितना दिया है, 33 दिया है। हमें अगर यहाँ से पदों की संख्या मतलब योग निकालना है, अगर हमें यहाँ से योग निकालना है तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत को पदों की संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पदों की संख्या से गुणा कर देते हैं। तो एक चीज़ बताइए, हमें योग पता नहीं, औसत पता है। तो औसत कितना है, 33 दिया है और व्यक्ति कितने थे, 3 थे। 33 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ये हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए 3 व्यक्तियों की अनुपात क्या दिया था, 2:3:4 दिया था। तो इनको जोड़ लो, 4 3 7 2 9। 9 का मान कितना है दोस्तों, 99 है। तो 1 का मान कितना होगा, 11 होगा। 9 का मान 99 तो 1 का मान 11, क्योंकि औसत हमने योग इसलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ पे हमें योग ज्ञात करना है, ठीक है। अब योग जब पता के चल गया तो इधर योग 4 3 7 2, 9 का मान 99 तो 1 का 11। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या लग रहा है, 4 लग रहा है। तो 1 चौक 44 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 7:3 है। माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि उनके उम्र का योग 60 साल है तो उनके उम्र के बीच का अंतर ज्ञात करना है। माँ है और बेटा है, ठीक। माँ बेटा का उम्र का अनुपात भैया कितना दिया हुआ है, 7:3 दिया हुआ। कितना दिया है, 7:3 दिया है। तो उम्र का योग कितना दिया है, योग कितना दिया है, 60 दिया है। कितना दिया है, 60। तो तुमको अंतर ज्ञात करना है। क्या बताना है भैया, अंतर बताना है। तो एक चीज़ बताइए भैया, अंतर बताना है तो यहाँ पे देखिए 7 3 कितना हो गया, 6 7 3 10 हो गया ना। 7 और 3 कितना हो गया, 10। 10 का मान कितना हो गया, 60 हो गया। तो 1 का मान कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ पे अंतर पूछा गया, या तो ऐसे लगा लो तो 7 का मान 42 हो जाएगा, 3 का मान 18, 42 में से 18 घटा दो तब भी आ जाएगा, या फिर यहीं पे घटा दो। 7 में से 3 गया, कितना, 4 बचेगा। जब 1 का मान 6 है दोस्तों तो 4 का मान कितना होगा, 6 चौक 24 वर्ष का अंतर आ जाएगा। कोई दिक्कत है, योग दिया था 60 तो 7 3 कितना होगा, 10। 10 का मान कितना है दोस्तों, 60 है। तो 1 का मान 6 हो गया। अब अंतर पूछा गया तो इसमें से घटा के इसको गुणा कर दिया गया, आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कमल तथा शंभु के उम्र का अनुपात 7:4 है। कमल तथा शंभु, कमल है और कौन है, शंभु है। शंभु, इनकी उम्र का अनुपात दोस्तों क्या दिया हुआ है, वो दिया है 7:4 दिया है। कितना दिया है, 7:4 दिया है। जबकि योग जो दिया है, योग कितना दिया हुआ, 44 दिया है। कितना दोस्तों दिया है, 44 दिया है। 44 वर्ष दिया है। तो ज्ञात करना है 8 साल बाद, 8 साल बाद ज्ञात करना है। 8 साल बाद क्या ज्ञात करना है, 8 साल बाद ज्ञात करना है कि शंभु तथा कमल के उम्र का अनुपात, शंभु तथा कमल के उम्र का अनुपात। अब एक चीज़ बताइए भैया, ये 8 साल बाद ज्ञात करना है, लेकिन ये वर्तमान का अनुपात दिया है, वर्तमान का योग दिया है। तो 7 4 कितना हो गया, 11। 11 का मान भैया 44 दिया है। तो 1 का मान कितना होगा, 4 होगा। तो 7 का मान 28 होगा। 4 का मान 4 चक्कू 16 हो गया। लेकिन ये 8 साल बाद पूछा गया, तो बाद के लिए हमने बताया तो जोड़ दिया जाएगा। 28 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा।
16 में 4 जोड़ो 20 हो जाएगा, काट पीट दो तो 4 पंचे 20, 4 9 36, कितना आ गया 9:5 आपका आंसर आ गया। सही है 9:5, गलत हो गया कहीं, 4 पंचे 20, 4 9 36, कहीं गलत हो रहा है। कमल तथा शंभू की उम्र का अनुपात 7:4 है, उनकी उम्र का योग 44 वर्ष हो गया। ठीक है, अब पूछा गया है उम्र का योग 44 हो गया। ठीक, 8 साल बाद शंभू तथा कमल की उम्र का अनुपात, शंभू तथा कमल का पूछा गया, सॉरी शंभू तथा कमल का अनुपात पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, शंभू तथा कमल का पूछा गया ना, तो शंभू ऊपर रहेंगे तो शंभू का मतलब कितना 16 ये था, और 8 साल बाद पूछा गया था ना, 8 साल बाद 6 साल, हाँ 8 साल बाद, तो 16 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 28 में 8 जोड़ो 36 हो जाएगा। अब देखिए 12 दूना 24, 12 3 36, कितना आएगा 2:3, ये आपका आंसर करेक्ट है। ठीक, 8 साल बाद, हमने 4 साल जोड़ दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। अरुण भूषण अनिल, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अरुण है, अरुण भूषण और कौन है अनिल है। ठीक, ध्यान समझिएगा, ये तीनों लोग हैं। कह रहा है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। अगर इसको हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा कि जो अरुण है भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। भाई 1 वर्ष छोटा है, 1 वर्ष वह बड़ा हो गया, कोई दिक्कत हो गया, ये रेशियो हो गया, क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 है, भूषण और अनिल की आयु का योग कितना है 58, मतलब 4 का मान 58 है भैया, तो 1 का मान कितना होगा 58/4 होगा। लेकिन पूछा क्या गया है इसमें अरुण की आयु, अरुण की आयु यहाँ पे कितनी है 2 है, तो 2 से गुणा कर दो, 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 9 18, कितना आ जाएगा भैया 29 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? ठीक, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के लिए हम देंगे। अगला क्वेश्चन है, राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। राकेश राजेश और कौन है मुकेश, राकेश राजेश और कौन है भैया मुकेश है। ठीक है, तो आपको बताना है राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। तो वही तरीका 1 3 2, ठीक 1 3 2 हो गया। अब क्या कह रहा है कि तो यदि राजेश तथा मुकेश की उम्र का योग 48 साल है, राजेश तथा मुकेश की उम्र का योग कितना है भैया 48, तो 3 1 4, 4 का मान 48 है, तो 1 का मान कितना होगा 12 होगा। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया राकेश की आयु, तो 12 दूना 24, 24 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है भैया? एक क्वेश्चन आपका कमेंट बॉक्स के लिए हम दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स के लिए जो क्वेश्चन है, अशोक विमल से उतना ही छोटा है, अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। ठीक, अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण तथा विमल के उम्र का योग 40 वर्ष है तो अशोक की उम्र आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।